अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। यह पाठ हमने शुरू किया था। उस पाठ के कुछ पार्ट का स्पष्टीकरण भी देखा है। हमेशा की तरह बात याद दिलाना चाहती हूँ। पाठ के स्पष्टीकरण के लिए पाठ का वाचन, संधि संयोग शब्दों के साथ वाचन, संधि संयोग शब्द लिखना, व्याकरणात्मक शब्द समझकर लिखना, जैसे कि कर्ता क्रियापद, सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, विशेषण विशेष्य, प्रत्यय, सामासिक शब्द आदि बातों को ध्यान में रखकर पाठ समझना होता है। कल की तासिका तक हमने विचित्र साक्षी पाठ जो देखा है, कश्चन निर्धनो जनः, पाठ की शुरुआत से लेकर चौरः अयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्रक्षिपत, जो अतिथि किसी एक गांव में रुका था, उस गांव में विचित्र घटना घटी और उसे ही चोर समझकर कारागृह में डाला गया। यहाँ तक हमने देखा है। आगे देखते हैं। सिंपल रीडिंग कर रही हूँ। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तमवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनं, किन्तु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत्। ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्ये द्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वान्तराले कश्चिन् जनः केनापि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयमिति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। संधि संयोग शब्दों के साथ रीडिंग कर रही हूँ। संधि संयोग शब्द लिख लो। अग्रिमे दिने सः आरक्षी चौर्य अभियोगे तं न्यायालयं नीतवान्। न्यायाधीशः बंकिमचंद्रः उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान्। सर्वं वृत्तम् अवगत्य सः तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनं, किन्तु प्रमाणाभावात् सः निर्णेतुं न अशक्नोत्। ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्ये द्युः तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदैव कश्चित् तत्र अत्यः कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वान्तराले कः चित् जनः केन अपि हतः। तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते। आदिश्यतां किं करणीयम् इति न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। अर्थ समझ कर लेते हैं, अर्थ के साथ भाषिक कार्य भी। अग्रिमे दिने, दूसरे दिन, सह आरक्षी, वो आरक्षी, वो जो पुलिस था, वो चौर्य अभियोगी, चोर के साथ, तम न्यायालयं नीतवान्, उसे न्यायालय लेकर गया। न्यायाधीशः बंकिमचंद्र, न्यायाधीश कौन है? बंकिमचंद्र। पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, उन्होंने क्या किया? दोनों की जो बातें हैं वो अलग अलग प्रकार से सुन ली। यहाँ पर श्रुतवाणी प्रत्ययवाची शब्द है। सर्वं वृत्तम अवगत्य, सारी बातें सुनकर, सह तम निर्दोषम अमन्यत, उसने उसे निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोषभाजनम,
और क्या किया? सिपाही को ही दोषी माना, किंतु लेकिन प्रमाणाभावात, कोई भी गवाह नहीं था, गवाह के अभाव से सह निर्णेतुम न अशक्नुत, वो निर्णय नहीं ले सके। ततः असौ, तब वो दोनों अग्रिमे दिने, दूसरे दिन, उपस्थातुम आदिष्टवान, उपस्थित रहने को दोनों को कहा गया। अन्य द्युः, दूसरे दिन, तव न्यायालय स्वस्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, उन दोनों ने फिर से खुद की बातें न्यायाधीश के सामने प्रस्थापित की। अत्र स्थापितवन्तौ इति प्रत्ययवाची शब्द, कः प्रत्ययः अत्र अस्ति। तदा एव कश्चित् तत्र अत्यः कर्मचारी, तभी वहाँ पर कोई एक दूसरा कर्मचारी समागत्य आकर निवेदन करने लगा यत् कि इतः क्रोशद्वांतराले, यहाँ पर क्रोशद्वांतराले यानी 2 कोस की दूरी पर कहचित जनः, कोई एक आदमी, केन अपि हतः, किसी के द्वारा वो मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, और उसकी डेड बॉडी जो है वो राजमार्ग के पास है। आदिश्यताम, आदेश दे दो, किम करणीयम इति, कि क्या करना चाहिए। न्यायाधीशः आरक्षिणं च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने क्या किया, वो जो शव, वो जो डेड बॉडी है, वो सिपाही और अभियुक्त, जिस पर चोरी करने का ये किया गया है, उसे न्यायालय में उस डेड बॉडी को लाने का आदेश दिया गया। यानी जिन पर डाउट है दोनों लोगों पर, वो ग्रामस्थी और सिपाही, उन दोनों को मिलकर वो डेड बॉडी लाने के लिए कहा गया। आगे देखते हैं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलता, सिंपल रीडिंग कर रही हूँ। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तौ न्यायाधीशकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्टदेह आसीत्, अभियुक्तः च अतीव कृशकाय, भारवतः शवस्य स्कन्देन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। स भारवेदना क्रन्दति स्म, तस्य क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षी तमुवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मञ्जूषाया गृहाणात् वारितः, इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। तथा कथञ्चित् उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। संधि संयोग शब्दों के साथ रीड करती हूँ। आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलता, तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितं पट आच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्टदेह आसीत्, अभियुक्तः च अतीव कृशकायः, भारवतः शवस्य स्कन्देन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्। सः भारवेदनया क्रन्दति स्म, सः क्रन्दनं निशम्य मुदित आरक्षी तम् उवाच, रे दुष्ट, तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मञ्जूषाया गृहाणात् वारितः, इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति प्रउच्य उच्चैः अहसत्। तथा कथचित् उभौ शवम् आनीय एकस्मिन् चत्वरे प्रास्थितवन्तौ। यहाँ पर एक बात ध्यान में ले लो, मैक्सिमम प्लेस पर प्रथमा द्विवचन आ रहा है। जैसे कि देख लो यहाँ पर प्रस्थितौ, उसके बाद आ रहा है प्रस्थितौ के पहले एक शब्द है जो यहाँ उभौ, स्थापितवन्तौ। तो ये सारे शब्द प्रथमा द्विवचन,
क्योंकि यहाँ पर सिपाही और अभियुक्त यानी जिस पर डाउट लिया गया है, ऐसे दो व्यक्तियों के लिए इन पदों का प्रयोग किया गया है। और ये सारे के सारे प्रत्ययवाची शब्द हैं, सिर्फ उभव को छोड़कर। तो ये आपको लिखना है। अब लेसन समझने की कोशिश करते हैं। आदेशम प्राप्य उभव, आदेश मिलने के बाद वो दोनों, प्राचलताम, प्राचलताम अत्र कह लकारः, आदेश मिलने के बाद वो दोनों निकल पड़े। तत्र उपेत्य काष्ठपटले निहितम, तत्र उपेत्य वहाँ पास जाकर, काष्ठपटले निहितम लकड़ी के बेंच पर रखा हुआ, पटाच्छादितम देहम कपड़े से ढका हुआ, देह यानी बॉडी, स्कंदेन वहंतौ खांदे पर बहाकर, वहंतौ अत्र अपि प्रथमद्विवचन अस्ति, प्रत्यय लिखत, स्कंदेन खांदे के द्वारा, वहंतौ वो जो बॉडी, बहाकर न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो न्यायाधीश के प्रति वो निकल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी कैसा था? हेल्दी था। अभियुक्त च अतीव कृशकाय, और अभियुक्त कैसे था? बहुत ही वीक था। भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम, वो जो डेड बॉडी है उसका वेट बहुत ज़्यादा था, तो इन दोनों के लिए उसको ले जाना बहुत ही कठिन था। सह भार वेदनया क्रंदति स्म, और वो जो अभियुक्त है वो भार बहने से बहुत उसे वेदना हो रही थी और चिल्ला रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसका चिल्लाना, वो जो चिल्ला रहा था उसका चिल्लाना, आवाज़ करना सुनकर, क्रंदनम निशम्य मुदितम आरक्षितम, वो सुनकर वो प्रसन्न हुआ। आरक्षित तमुवाच, उसे कहने लगा, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने उस दिन, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मैंने जो चुराई थी, मंजुषा को, ग्रहणात् वारितः, तुमने क्या किया था? वो ग्रहणात् वारितः, तुमने वो जो मैंने पेटी चुराई थी वो पेटी ग्रहण करने से मुझे रोका था। इदानीं निजकृतस्य फलं भुक्ष्व, और उस दिन जो तुमने काम किया उस काम का फल आज भोग लो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे, यहाँ पर चौर्य अभियोगे, इस चोरी के अभाव से तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम क्या करोगे? 3 साल का कारागृह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लप्स्यसे अत्र कह लकारः पुरुष तथा वचनम लिखत, इति प्रोच्य उच्चैः अहसत, ऐसा कहकर वो सिपाही जोर से हंसने लगा। यथा कथचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ, अत्र अपि प्रथमाद्विवचन, जैसे तैसे उन दोनों ने मिलकर क्या किया? एक चौराहे तक उस बॉडी को लेकर आ गए। आगे देखते हैं, सिंपल रीडिंग। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुमादिष्टौ, आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती, आश्चर्यमघटित, सः शवः प्रवारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद्वर्णयामि, त्वया अहं चोरिताया मंजुषायाः गृहणात् वारितः, अतः निजकृतस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डमादिश्य तं जनं ससम्मानं मुक्तवान्। देखते हैं संधि संयोग के साथ। न्यायाधीशेन पुनः तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ, आरक्षिणी निजपक्षं प्रस्तुतवती, आश्चर्यम् अघटित, सः शवः प्रावारकम् अपसार्य न्यायाधीशम् अभिवाद्य निवेदितवान्, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यत् उक्तं तत् वर्णयामि, त्वया अहं चोरितायाः मंजुषायाः
ग्रहणात् वारितः अतः निजकृतस्य फलं भुक्ष्व। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे इति। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादण्डम् आदिश्य तं जनः ससम्मानं मुक्तवान्। अब ये लेसन की एंडिंग है, ध्यान से सुनो। न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा, पुनः फिर से, तव घटनाया, उस घटना के विषय, वक्तुम आदिष्ट, उन दोनों को उस घटना के बारे में कहने का आदेश दिया गया। फिर से यहाँ पर वक्तुम आदिष्ट, प्रथमा द्विवचन आदिष्ट, तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, धातु क्या है वो लिखना है आपको। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी ने क्या किया, खुद का पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटित, और तभी एक आश्चर्यकारक घटना हुई। सह शवः, वो शव, वो डेड बॉडी, प्रावारकम, वो अपसार्य, वो जो कपड़ा ढका था वो निकाल कर, न्यायाधीशम अभिवाद्य, न्यायाधीश को अभिवादन करने लगा। निवेदितवान, और कहने लगा, मान्यवर, मान्यवर, एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी के द्वारा, अध्वनि, कुछ गलत बातें, यद उत्तम, कही गई, तद वर्णयामि, वो मैं कहना चाहता हूँ। और ये सेंटेंस एज इट इज़ है जो आरक्षी के द्वारा अभियुक्त को कहा गया था। त्वया अहं, तुम्हारे द्वारा मैं, चोरितायाः मंजूषायाः, मैंने जो पेटी चोरी थी, ग्रहणाद्वारितः, वो तुमने रोक ली थी, अतः, इसलिए, निजकृतस्य फलं भुक्ष्व, तुम्हारे खुद के काम का फल भोगो। अस्मिन् चौर्य अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसे, और इस चोरी के कारण तुम 3 साल का कारादंड भोगोगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य, न्यायाधीश ने क्या किया, उस सिपाही को कारादंड का आदेश दिया। तम जन्म, और उस अभियुक्त को, ससम्मानम मुक्तवान, ससम्मान से, सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। और यहाँ पर ये अलग तरह का गवाह दिखाई दे रहा है, जो कि डेड बॉडी के रूप में आया था, खुद बंकिम चंद्र न्यायाधीश ने उसे बनाया था। तो आगे देखते हैं। अत एवोच्यते, सिंपल रीडिंग, दुष्काराण्यपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतियुक्ति समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। संधि संयोग के साथ देख लो। अत एव उच्यते, अत एव उच्यते दुष्कराणि अपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं सम आलम्ब्य लीलया एव प्रकुर्वते। अब इसका अन्वय यहाँ पर दिया है, देख लो। मतिवैभवशालिनः दुष्कराणि कर्माणि अपि नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलया एव प्रकुर्वते। फिर से एक बार श्लोक पढ़ती हूँ, अन्वय बताती हूँ। दुष्कराणि अपि कर्माणि मतिवैभवशालिनः नीतिं युक्तिं समालम्ब्य लीलया एव प्रकुर्वते। मतिवैभवशालिनः यानी बुद्धि और वैभव से युक्त जो होता है। दुष्कराणि कर्माणि अपि, दुष्कराणि कर्माणि यानी दुष्कर भी कार्य जो होते हैं ऐसे। नीतिम युक्तिम समालंब्य, नीति और युक्ति, नीति यानी नियम, युक्ति यानी उपाय, समालंब्य आश्रय लेकर, लीलया एव प्रकुर्वते। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि बुद्धि और संपत्ति से युक्त मनुष्य दुष्कर कार्य भी नीति, नियम और युक्ति का आश्रय लेकर सुगमता से कर, सुगमता यानी इजीली कर लेते हैं। पद्य देख लो, पद्य की रीडिंग करो, संधि संयोग शब्द लिखो, अन्वय लिख दो, अर्थ समझ लो और अर्थ भी लिख दो। यहाँ पर हमारा यह विचित्र साक्षी, यह पाठ पूर्ण होता है, इसका स्पष्टीकरण अब अगली तासिका में देखेंगे इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। तब तक के लिए जो भी नोट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सारे नोट्स आपके नोटबुक में लिखे जाने ज़रूरी है। धन्यवाद।